पर्पस आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशंस। मैंने हेडिंग इसलिए लगाई है डेफिनेशंस क्योंकि जो गोलीय दर्पण है हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पणों के प्रकार कितने हैं और गोलीय दर्पणों से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी डेफिनेशंस हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए आता है हमारा गोलीय दर्पण। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, गोलीय, यानी कि कुछ ना कुछ गोले से रिलेटेड बातें हो रही होंगी, कुछ ना कुछ गोले से रिलेटेड बातें हो रही होंगी। सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक गोले की तरह दिख रहा है। ये क्या है, एक गोले की तरह दिख रहा है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जो मतलब थोड़े से गोल टाइप से होते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जहां से परिवर्तन होगा वो क्या होता है, परावर्तन होगा वो क्या होता है बच्चा, गोलीय होता है। क्या होता है, गोलीय होता है। इतनी बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। यानी कि गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं। बोल लें कि गोलीय दर्पण किस तरीके से बनते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या है, आप सबको दिख रहा है एक गोला है। क्या है, एक गोला है। बात समझ में आई। गोले को हमने क्या कर दिया, इधर से काट दिया, ब्रेक डाउन किया। यदि हम इस पार्ट को हटा दें, यदि हम इस पार्ट को इस तरीके से हटा दें, इस तरीके से हटा दें, क्या ये एक गोले की तरह नहीं दिख रहा, क्या ये एक गोले की तरह नहीं दिख रहा, क्या ये गोलीय दर्पण की तरह नहीं दिख रहा। बट ऑब्वियस बात है बच्चा, दिख रहा है तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, एक गोले के भाग होते हैं, एक गोले के भाग होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, फिर इस तरीके से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, उसे पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये तो एक गोले का भाग था, गोले का भाग था, फिर हमने क्या कर दिया, इसे पॉलिश कर दिया। जब हम इसे पॉलिश कर देते हैं तो बच्चा ये क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक गोला था, ये पूरा का पूरा एक गोला यूं था। हमने क्या किया, इधर से अब की बार इसे काट दिया, इधर से काटा तो क्या यदि हम इस वाले पार्ट को हटा दें, इस वाले पार्ट को हटा दें, क्या ये एक गोल दर्पण की तरह नहीं दिख रहा, क्या एक गोलीय दर्पण की तरह नहीं दिख रहा। बट ऑब्वियस है दिख रहा है। अभी हम देखेंगे कि अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है। पहले देख तो ले ये कैसे बने थे, इस तरीके से। ये क्या था, मतलब एक गोले के पार्ट को ही, मतलब एक गोले को ही हम क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे काट देते हैं। वहीं से क्या बन जाते हैं, आपके गोलीय दर्पण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गोलीय दर्पण बन जाते हैं। बात क्लियर हो रही है ना। यदि हम क्या करें, इस अंदर के पार्ट को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये क्या है, एक गोले का पार्ट है। फिर हम क्या करें, यानी कि गोला जो होता है, गोला जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला गोला लेना होता है हमें। यानी कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले के भाग होते हैं, खोखले गोले के भाग भी होते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करें, अब इसे यदि बाहर की तरफ से पॉलिश कर दें, क्या ये दूसरे तरह का दर्पण नहीं बन जाएगा। दो ही तो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो हम इसे अंदर से पॉलिश कर दें या हम इसे बाहर से पॉलिश कर दें। सिर्फ दो ही तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई थिंक नहीं हो सकती। बात समझ में आई। ये भी क्या बन गया, आपका एक दर्पण बन गया। लेकिन कैसे दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। कैसे दर्पण है बच्चा, गोलीय दर्पण है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो है ये है आपका अवतल दर्पण और ये होता है आपका उत्तल दर्पण। ये होगा अवतल दर्पण, ये होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको क्या दिख रहा है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। ध्यान से डेफिनेशन को फील कीजिएगा।
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, मेरे साथ बोलिए, अवतल दर्पण। नो चीटिंग, नो चीटिंग, ध्यान से बोलिए। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। क्या होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है, या फिर बोल दीजिए अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। बात समझ में आई? अब इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है? उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। बात क्लियर हो रही है ना? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा ना? अब देखो, आपके सामने एक इमेज आएगी चम्मच। चम्मच कैसी होती है? कुछ इस तरीके से आपको चम्मच दिखाई देती है। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ये आपकी चम्मच है भाई साहब, डिजाइनदार, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। ये वाला जो पार्ट है ये मतलब इसमें से आर पार तो दिखाई देता नहीं है। आर पार दिखाई देता है क्या? नहीं। आपको क्या दिखाई देती है? अपनी ही फिगर दिखाई देती है। इस तरीके से ही तो होता है, इस तरीके से दिख रहा है ना आपको? इस तरीके से ये मान लीजिए एक चम्मच है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जहाँ पे हमें अपनी इमेज दिखाई देगी, ये कौन से की तरह वर्क करेगा? अवतल की तरह। किसकी तरह? अवतल की तरह वर्क करेगा। लेकिन जो बाहर की ओर जो आपको पार्ट दिख रहा है, बाहर की ओर, एक तो ऐसे था, अब इसे ही पलट दीजिए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये किसकी तरह वर्क करेगा बच्चा? ये वर्क करेगा आपका उत्तल दर्पण की तरह। आई होप इट्स क्लियर हो। इट्स क्लियर। अगर बात समझ में आई है तो आगे बढ़े। यानी कि ये क्या होते हैं? खोखले गोले के भाग होते हैं। बात समझ में आ रही है? खोखले गोले के भाग होते हैं, उनसे हमने बनाया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। हमने समझ लिया। चम्मच का एग्जाम्पल लेके ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं। ये चम्मच में जब आप इस तरीके से देखते हो ना, तो ये होगा अवतल दर्पण और ये होगा उत्तल दर्पण। क्लियर हुई? अब देखो, ये जो बीच का पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, ये वाला, दिस पॉइंट, इसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ध्रुव बोलते हैं। आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव वह बिंदु होता है, दर्पण का ध्रुव वह बिंदु होता है जो किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु होता है, जो किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये दर्पण का ही पार्ट है, ये दर्पण का ही पार्ट है। समझ में आ रही है? यानी कि इसका बीच का पॉइंट जो होगा, मध्य बिंदु जो होगा, इसे ध्रुव बोलते हैं। और इसे डेनोट किससे करते हो आप? डेनोट करते हो इसको P से, डेनोट करते हो आप इसको P से। एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित है। ध्रुव को प्राय P अक्षर से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिए। यानी कि कोई भी गोलीय क्या हो सकती है? पृष्ठ हो सकती है। कोई भी गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है, ये वाली पृष्ठ, इसकी बाहर वाली पृष्ठ, इन दोनों में जो ये दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला पॉइंट, इनका मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव। इसे P अक्षर से निरूपित किया जाता है। जहां पे भी P लिखा होगा, आप क्या दिमाग लगाएंगे? आप दिमाग लगाएंगे कि वो ध्रुव है। क्या है वो? ध्रुव है। क्लियर हुई बात? अब हम चलते हैं आगे की डेफिनेशंस पे, ठीक है। अब देखो, ये क्या था? ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये क्या थे? एक गोले के ही तो भाग थे बच्चे। इस तरीके से अगर हम इसे ड्राइव कर दें, इसे हम इस तरीके से ड्राइव कर दें, ठीक है, ध्यान से कर लीजिएगा। और ये भी क्या है? एक गोले का ही तो पार्ट था, मैंने अभी आपको ब्रेकडाउन करके दिखाया था, ठीक है। तो जिस ये खोखले गोले के भाग हैं, क्या उसका कोई केंद्र भी होगा? बताइए मुझे, क्या उसका कोई केंद्र भी रहा होगा या नहीं? हम क्या करते हैं? कंपास लेते हैं, उसी से इस तरीके से ही तो गोला बनाते हैं। हम इस तरीके से ही तो गोला बनाते हैं, यूं करके डिशकियाँ
और जो बीच वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा सेंटर पॉइंट। जब ये कोई गोला है तो बट ऑब्वियस बात है इसका कोई क्या होगा, केंद्र भी रहा होगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, मान के चलिए वो केंद्र यहाँ है, ठीक है। इस केंद्र को बच्चों आप क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र बोलोगे। क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र। लिख देती हूं, सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ये, 1-1, 2-2 नंबर में हमेशा ज्यादातर पूछी जाती हैं। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, अर्थात इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन बन सकती है इसकी, वक्रता केंद्र किसी भी गोलीय दर्पण का वह भाग होता है। इस तरीके से आप बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए कि जो हमारे दर्पण है, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, ये किसी ना किसी गोले के भाग थे, किसी ना किसी खोखले गोले के भाग थे। उसका जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। डेफिनेशन इसकी एनसीईआरटी से देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, बट ऑब्वियस बात है, मैंने आपको समझा दिया। इस गोले का केंद्र जो होगा वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, और इसे डेनोट कैसे करते हैं आप, C से डेनोट करते हैं। किस तरीके से डेनोट करते हैं बच्चों, आप इसे C से डेनोट करते हैं। क्लियर हो रही है ना बातें, फिर से देख लीजिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग है, उसी का जो केंद्र है वो इस गोलीय दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। और इसे कैसे डेनोट करोगे आप, C से डेनोट करोगे। अब एक और डेफिनेशन हम यहीं से चुरा लेते हैं कि जब यहाँ वक्रता केंद्र है तो इसकी त्रिज्या भी रही होगी, इसकी त्रिज्या कैसे हो सकती है, इसकी त्रिज्या इस तरीके से रही होगी, यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, कहीं तक भी हो सकती है या नहीं, बोलिए, जवाब दीजिए जरा कि इसकी इस तरीके से क्या रही होगी, त्रिज्या रही होगी। इस त्रिज्या को आप क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या बोलोगे। मैं लिख देती हूं, वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आई, और ये भी क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन तो आप खुद बना सकते हैं ना, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या होती है, देखिए ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जो है, या फिर बोल लीजिए जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, यह है किसी ना किसी गोले का भाग रहे होंगे, उस गोले की कुछ त्रिज्या रही होगी, उस गोले की त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसका नोटेशन होता है R। नोटेशन क्या होता है, R होता है। R फॉर रेडियस, C फॉर सेंटर, P से ध्रुव हो जाता है, R फॉर रेडियस, ठीक है। ये C से हो गया सेंटर पॉइंट। अब बात समझ में आई, एनसीईआरटी ने क्या डेफिनेशन दी है, देखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से डेनोट करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, अब नेक्स्ट बात देखेंगे हम, देखिए फिर से देख लीजिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण में जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है पीछे, लेकिन अवतल दर्पण में सेंटर पॉइंट होता है आगे, वक्रता त्रिज्या भी आगे, इसमें वक्रता त्रिज्या भी पीछे। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इतनी बात क्लियर हो रही है ना। अब ये जो बातें हैं, ये दोनों, ये क्या है आपकी त्रिज्या है, ये क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्रुव और C को मिलाने वाली एक रेखा को हम क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम बोलते हैं
मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि इसे तो हम वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे, अब हम उसे मुख्य अक्ष क्यों बोलने लग गए? क्यों बोलने लग गए बच्चा? देखो, ये वक्रता त्रिज्या तो यहाँ से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी कि इसे तो हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं या नहीं देख सकते। त्रिज्या ही तो है, हर जगह पे सेम होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियस है, सेम ही रही होगी। अब यहाँ से अगर हम बीच से देखेंगे, ध्रुव से मिलाते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? मुख्य अक्ष। क्या दे देते हैं? मुख्य अक्ष केवल एक ही होती है, इसे हम नाम देते हैं मुख्य अक्ष। मैं इसे क्लियर करके लिख देती हूँ। पॉइंट हो गया हमारा P। C और P यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलोगे बच्चे आप? मुख्य अक्ष बोलोगे। और इसे हम आगे तक भी ले जा सकते हैं, इस तरीके से आगे तक भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं तक रहेगी, ये आगे तक रहेगी, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा क्या होती है? क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। एनसीईआरटी से डेफिनेशन देखते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि ये आगे तक चलती चली जाएगी, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी बच्चों, ये आगे तक जाएगी। अब आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आखिर इसे तो त्रिज्या बोल रहे थे, इसे क्यों ऐसा? यहाँ तक के लिए तो हम त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन ये आगे तक चली जाती है, ये मुख्य अक्ष होगी। बात समझ में आई? इसे क्या बोलोगे आप? मुख्य अक्ष बोलोगे। ओके, याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ये जो है, ये क्या है? इस पे एक परपेंडिकुलर की तरह वर्क करती है, यहाँ पे ये एक अभिलंब की भांति कार्य कर रही है। ओके, यहाँ तक सारी की सारी डेफिनेशंस आपके समझ में आई है ना कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। और मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है और परावर्तक पृष्ठ क्या है। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई है। यदि ये सारी बातें आपको समझ में आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, एक कमेंट लिख देना प्यारा सा, या फिर कोई भी आपका डाउट है या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किससे रिलेटेड चाहिए वो हम ध्यान रखेंगे, वो कमेंट के हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना, क्योंकि नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फोकस वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।